नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्चीज़ टैरो में। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। दिस मीन्स अ लॉट टू मी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो। ऑल्सो उनके साथ में ज़रूर शेयर करें जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। तो फर्स्टली ये एकदम टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो इसे मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है। आज के लिए मुझे एनर्जीज ना बहुत सारी कलेक्टिव लोगों की चैनल हो रही है, और ये जो कलेक्टिव चैनल जो एनर्जीज हो रही है मुझे, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है, ठीक है। या तो आप मे बी कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद आप किसी ऐसे जॉब में हैं, किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली पब्लिक एक्सपोज़र में रहना पड़ता है, ठीक है। या फिर किसी तरीके का कहीं पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोग आपको देखते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रोमिनेंटली आपको देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपके इस वक़्त आपके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको लेकर शायद बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं ना कि अंदर ही अंदर उनके अंदर बड़ा कॉम्पिटिशन रहता है, बड़ी जेलसी रहती है, आप क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या नहीं करेंगे, वो उनको बहुत ज़्यादा लगा रहता है, ठीक है। चाहे आप कुछ ना भी कर रहे हो तब तो भी उनको जानना है कि आप आखिर अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ निकल के आ रही है। ये जो भी एनर्जीज़ है यहाँ पर दिखाई देता है कि आप इस वक़्त ऐसी ऊर्जा में खड़े हैं जहाँ पर आपको देखते लोगों की आँखें नहीं थकती हैं, या फिर लोग अपने आप को रोक नहीं पाते आपको देखते हुए, ठीक है। क्योंकि आज की ऊर्जाओं में कुछ ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं जो अच्छे हैं, वो तो अच्छे ही हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं वो आपको देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, ठीक है। आपके अंदर का जो एक कह सकते हैं ना एक स्पार्क है ना, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जो आपका एक बिहेवियर है, उसको हम कह सकते हैं कि वो बिहेवियर जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे आप हैं वैसे ही दिखाना, जैसे आप हो वही रिप्रेज़ेंट करना, लोगों के सामने कोई बनाव-ठनाव नहीं। तो वही चीज़ देखकर कुछ लोग तो बड़ा एप्रिशिएट करते हैं आपको, लेकिन कुछ लोग आपको शायद पीठ पीछे खराब भी बोलते हैं। और जो लोग आपको खराब बोलते हैं उनमें से कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज़ आ रही है मुझे निकल के, जो इस वक़्त आपको लेकर शायद बहुत ज़्यादा बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आपको लेकर के ये क्या बातें कर रहे हैं, चलिए बता देती हूँ। आपको लेकर के क्या बातें कर रहे हैं, ये आपके अंदर के एक मासूम बच्चे को देख रहे हैं जहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऐसे मासूम बच्चे के तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं खुद को, जहाँ पर आप खुद को एक ऑथेंटिक इंसान ही दिखाई देते हैं, और खुद को भी दिखाई देते हैं और साथ में दूसरों को भी दिखाई देते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो आपको देखते हैं। यू लुक वेरी ऑथेंटिक, आप बिल्कुल रियल और असली दिखाई देते हैं। अब कुछ लोगों को यही परेशानी है कि आप इतने ज़्यादा असली क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। आपका जो अंदर का व्यवहार है या ये व्यक्तित्व है, इतना ज़्यादा असली कैसे है? अभी रियल में अगर बात करी जाए आपकी करंट एनर्जीज़ की, तो इस वक़्त आप लोगों को शायद अपनी ऑथेंटिसिटी दिखा रहे हैं। वो कैसे है कि आप अपने जीवन से उन सारे लोगों को काटते जा रहे हैं, कट ऑफ करते जा रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और अपने लिए एक स्टेबल, सेफ, सिक्योर्ड फ्यूचर की माँग आप खुद ही से ही लगा के बैठे हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे अपने जीवन को सँवारना है, सुधारना है, ठीक है। मेरे ख़्याल से ऐसा भी है कि कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला गिल्ट भी है अपने साथ में, अ, दूसरे लोगों द्वारा किए गए बुरे बर्ताव का, जैसे अफ़सोस है कि मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हुआ, और मेरे साथ में इतना बुरा इसलिए हुआ शायद तो क्योंकि मैंने भी लोगों को इतना मौका दे दिया कि वो मेरे साथ में गलत कर सके। लेकिन आज आपकी जो एनर्जी है वो दिखाई दे रही है कंप्लीटली एक डिस्कनेक्ट करता हुआ ऐसे लोगों को आपसे बात, जो लोग इस तरीके से जुड़े हुए थे बातों के द्वारा, देखने के द्वारा, किसी भी तरीके से, ठीक है। अब जो भी आपका काम है,
उसके थ्रू ही आपको लोग देख तो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। अब ये लोग कुछ आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि ये जो भी लोग हैं, ये सभी लोग जैसे अपने आप को मतलब समझा नहीं पा रहे कि आप एक्चुअली में जो आप दिखाते हैं वो ऐसे ही है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ अ, और है, कुछ अलग है, कुछ किसी अलग तरीके से जाके आपने चीज़ों को अपने अंदर से सँवारा है, सुधारा है, ठीक है? और चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। अब ऐसे ही कुछ लोग आपके अंदर के इस बच्चे से मिलते हैं, वो आपकी कुछ तारीफ़ें करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी बुराइयाँ करते हैं। अब मैं बताऊँ, इनमें से कुछ लोग आपको लेकर कैसे बहुत ज़्यादा अचंभे में हैं, कैसे आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक ऐसी आइडेंटिटी इन लोगों ने बना ली है कि अरे अ, मतलब आप में कुछ ख़ास है, कुछ ऐसा ख़ास है जो लोगों को भी आपकी तरफ खींचता है। और ऐसे केवल लोगों को ही नहीं खींचता, लेकिन आपका जो एक ऑरा है, आपके जो अंदर का जो एक कह सकते हैं ना कि आपका एक भोलापन है, एक एक सीधापन है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही चार्म है जो आप में, एक स्पार्क है, वो कैसे है? तो उसको जानने के लिए शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ पर मैं कोई 2 फीमेल्स की एनर्जी यहाँ ग्रैब कर पा रही हूँ। कुछ लोग हैं जो आपके लिए बड़ा जिनको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है कि वो आपके बारे में जानें, वो आपके बारे में समझें, वो आपकी खबर निकालें। तो ऐसे कुछ 2 लोगों की एनर्जी, 2 फीमेल्स की एनर्जी मैं ग्रैब कर पा रही हूँ, जो कि आपके बारे में जानना चाहती हैं, आपके स्पार्क के बारे में जानना चाहती हैं। और रिसेंटली अभी यही 2 लेडीज़, यही 2 फीमेल शायद अ, अपने एक-दूसरे के साथ में किसी एक और व्यक्ति को अपने साथ में लेकर गई थी, जस्ट बिकॉज़ कि वो किसी या तो किसी व्यक्ति को जानते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में है, या फिर वो शायद आपके किसी भी तरीके से आपको किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए हों, कि यानी कि किसी प्रेडिक्शनर के पास गए हों। तो ऐसे ही लोग आपकी चीज़ें लेकर गए थे किसी प्रेडिक्शनर के पास में, एंड देन अ, मतलब इन लोगों की मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है इस वक़्त कि बहुत ज़्यादा जैसे कि ना कोई स्तब्ध रह गया, ठीक है? वहाँ आपके बारे में जानकर कोई बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह गया। तो ये लोग, हो सकता है कि शायद आपके ही किसी कार्य से, आपको ही किसी कार्य में डिले देने के लिए ये लोग गए थे, और जानने के बाद में इन्होंने शायद चीज़ों को इस तरीके से उन लोगों के सामने ट्विस्ट किया, बताया कि वो शायद आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप शायद उनकी लाइफ़ में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, या आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं, आपसे बचना है उन लोगों को, कुछ ऐसी रेमेडीज़ दीजिए जिससे कि वो बच जाएँ। लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने पूरा सच उस इंसान को बताया ही नहीं आपके बारे में, और आधे सच में शायद इन्होंने आपकी पूछताछ करी है, ठीक है? अब उस व्यक्ति ने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उस व्यक्ति ने, मतलब जो भी प्रेडिक्शनर था, उसने या तो कोई ये अ, इन्होंने शायद आपके आकाशिक रिकॉर्ड सर्च करवाए, या फिर कुछ तो ऐसा करवाया जहाँ पर आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक कुंडली इनको मिल जाए। और जहाँ इन लोगों ने जैसा भी ये सब किया है, आई एम सीइंग हियर कि उस व्यक्ति ने आपकी जो स्टोरी, आपका जो रियल सेल्फ है ना, वही उनको बता के दिया है, ठीक है? यहाँ मैं आप में से कुछ ब्लेस्ड लोगों को दिखा के बता सकती हूँ कि ये जो प्रेडिक्शनर है, इसने क्या बोला आपके बारे में। आफ्टर रीडिंग योर चार्ट्स, आफ्टर रीडिंग योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो ऐसा दिखाई देता है कि या तो उसने इन लोगों को कड़ी फटकार लगा के मना कर दिया है कि आप गलत व्यक्ति के पीछे पड़े हैं। और कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने इनको फटकार लगा दी है कि आप गलत इंसान के पीछे पड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इनको ये भी बताया है कि अ, ना ही केवल इतना कि आप एक गलत इंसान हैं जिसके ये पीछे पड़े हैं, बल्कि ये भी बताया कि ये जो आपका अंदर का जो एक स्पार्क है, ये जो आपका बाहर निकल के आता है, ये कैसे, ये जो आपका एक करिश्मा है, ये कैसे बाहर निकल के आता है, ये ऐसे ही नहीं आता है। इसके पीछे का जो मेन मुख्य कारण है, वो ये है कि आप एक
ऐसे बच्चे हैं, डिवाइनली चोज़न बच्चे हैं जो कि शायद अपने आप को इस पृथ्वी पे कोई बड़ा पर्पस फुलफ़िल करने आए हैं, ठीक है? अगर ये पर्पस बड़ा नहीं होगा तो इन द सेंस अगर आप जैसे आप कभी-कभी लोगों का जो पर्पस होता है वो बहुत ही अलग-अलग तरीके से बड़ा होता है, ठीक है? तो आपके पर्पस को रोकने के लिए शायद इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा चालें खेली हैं, बहुत ही ज़्यादा तंज कसे हैं, बहुत ही ज़्यादा अटकलें लगाई हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपको लेकर इन लोगों ने हर तरीके की कोशिश कर ली। लेकिन इस बार जब ये उस प्रेडिक्शनर के पास गए तो उसने इनका मुँह अच्छे तरीके से झाड़ दिया। वहाँ पर इन्होंने जाके पूछा आपकी बर्बादी के लिए और उन्होंने आपके बारे में सब सब कुछ अच्छा बताया, जहाँ पर आप किस तरीके के व्यक्तित्व के इंसान हैं। आपका ईश्वर से कितना गहन कनेक्ट है, क्यों आपको ईश्वर इतना फ़ेवर करते हैं, क्यों आप इतने ज़्यादा रियल हैं, क्यों आप बिल्कुल फ़ेक नहीं हैं, क्यों आप इतने ज़्यादा लोगों के द्वारा आप इतने ज़्यादा अलाइन्ड, मतलब खुद से आप इतने ज़्यादा अलाइन्ड हैं और लोगों के द्वारा इतने ज़्यादा पसंद क्यों किए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोगों को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो कि पब्लिक आई में भी काफ़ी पसंदीदा लोग हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत खाते हैं, परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। लेकिन इन लोगों का मुँह इस तरीके से झाड़ा है उस व्यक्ति ने कि आपका जो भी आपका जो अंदर का जो ये जो चीज़ है ना, जो बाहर निकल के आती है, केवल आपका ग्लो है, जो ईश्वर ने आपको खुद से दिया है और ये आपके अंदर खून में रच और बस के आया है। ये आपका नहीं, ये आपकी जेनेटिक्स बोलती है, मेबी हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने बहुत पूजा-पाठ करी हो सकता है आपके जो पूर्वज हैं और हाँ, मेबी इनमें से जिस भी व्यक्ति के पास ये लोग गए थे, उन लोगों ने इनको यही बताया कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पूर्वजों ने शायद बहुत ही ज़्यादा तप किए होंगे, तब आप जैसे कुछ व्यक्तित्व के लोग हैं जो इस दुनिया में आए हैं और उनका जो कर्म है वो अपने आप ही इतना शुद्ध है कि उनको किसी से वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, किसी के भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी कि आप क्या हैं, क्या नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जैसे झलक के आप में आती है और झलक के आप में बोलती है और इनमें से बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें बताई गई हैं कि आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आपका जो भाग्य, आपका जो सौभाग्य है, वो आप ही खुद से बनाएँगे और आप ही खुद से बिल्ड करेंगे। तो आप में जो एक व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व में जो एक रियलिटी है ना, जो लोग देखते एक रॉनेस है कि जो भी है आप बिल्कुल उसको छुपाते नहीं हैं, अपने अंदर के डिज़ायर्स को नहीं छुपाते। जैसे ना कहते हैं एक बच्चे जैसा कोमल मन किसी का जो होता है ना, वो हर किसी में नहीं होता और वो शायद आप में है और वही देख के शायद ये लोग परेशान हो रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोशिश किया, इतना ज़्यादा गिराने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में जो आपकी छाप है, भले ही वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव है, वो जैसी भी है, लेकिन आप इतने ज़्यादा छाप क्यों डालते जा रहे हो? मतलब इन लोगों का काम ही यही था कुछ समय पहले तक कि आपको बिल्कुल गुम करा दें। ये चाहते ही नहीं थे कि आपका कोई एक पर्सन भी नाम ले, लेकिन आपका नाम क्यों चलता रहता है? भले ही अगर बुराई में भी चले, जैसे कि इन लोगों ने चलवाया आपका नाम, तो वैसे बुराई में भी आपका नाम क्यों ही चला? मतलब आपका नाम नहीं चलना चाहिए था, चाहे बुराई हो या अच्छाई। किसी भी चीज़ में अगर आपका नाम चले तो इन लोगों को तकलीफ़ ही होती है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है इनसे ज़्यादा कम। मतलब इनको अटेंशन ज़्यादा चाहिए आपसे ज़्यादा, ठीक है? तो इनके अंदर वो जो प्रतिस्पर्धा की चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, ठीक है? और आपको कहीं से भी अगर किसी भी तरीके से कोई प्रेज़ मिलता है, तो ये लोग आपके तुरंत दौड़ के पहुँच जाते हैं वहाँ पे आपकी बुराइयाँ करने के लिए, आपका नाम आपको डिफ़ेम करने के लिए, आपका नाम बिगाड़ने के लिए, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि आपका नाम हो। ताकि आप किसी भी तरीके से पूरी तरीके से मिज़रेबल रहे, बट आपने ना शायद बहुत परेशानियाँ झेली हैं इन लोगों के चक्कर में भी। और इस वक़्त अगर मैं बोलूँ ये आपको कैसे देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल अचंभे में है, ये बिल्कुल शॉक्ड है कि ये जो राज़ का इनके सामने पर्दाफ़ाश हुआ है, ये चीज़ें देखकर ना इनको ऐसा लगता है कि बस अब इनके दिन जा चुके हैं।
इन लोगों ने जितनी भी कोशिश करनी थी कर ली। अब इनके दिन जा चुके हैं, अब इनके इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या करना ही चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा और ये नहीं कर सकते बुरा, ठीक है? इन लोगों ने शायद यही सोचा था कि आप बैठ जाएँगे, आप नहीं उठ पाएँगे, लेकिन आप जो भी इस वक़्त कर रहे हैं, जैसे भी आप इस वक़्त दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, कीप डूइंग योर वर्क, ओके? उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर, तो पूरी तरीके से मैं जैसे यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको लेकर ना शायद बहुत सारी बातें करी जा रही थी पीठ पीछे से। इन लोगों के साथ में मिलके कुछ और लोगों ने स्टार्ट करी थी आपके लिए फिर से षड्यंत्र बनाना, फिर से आपके नाम पे टू स्लैंडर यू, जस्ट आपकी एक बेइज़्ज़ती करा देना, एक अपमान करना आपका, डिफेम करना। लेकिन जो भी किया था वो सभी मुँह पर जाके इनके पटक के पड़ा है, क्योंकि इस बार तो जिस प्रेडिक्शनर के पास में ये लोग गए थे, उस इंसान ने बोल दिया है क्लियरली इन लोगों को कि अब आप इस व्यक्ति को हाथ मत लगाना, क्योंकि अब इनको कोई हारने से कोई भी नहीं हरा सकता है। ये जो भी कार्य करेंगे, ये उसमें इनको प्रसिद्धि मिलेगी, उसमें ये आगे बढ़ेंगे और उसमें इनका काम चमकेगा। लेकिन अगर आपने इनको रोकने की कोशिश करी है, तो आप पूरी तरीके से अपने जीवन में फेल होंगे, क्योंकि इनको शायद अब इनको सच्चाई का आईना दिखाने के लिए शायद ईश्वर खुद से बता रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ भी बताया गया है आपके बारे में उस प्रेडिक्शनर के द्वारा कि पूरी तरीके से आप जो है, आप जिस तरीके के व्यक्ति हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक सुलझे हुए इंसान हैं, आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले इंसान हैं, आपके अंदर की जो ताकत है वो पूरी ईश्वरीय है, आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आपको कोई छू नहीं सकता है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपके अंदर का जो एक भोलापन है ना, वो पूरी तरीके से आपके अंदर से ऑथेंटिकली निकल के आता है। उसको कोई शेप या लाइक उसको कोई कहते हैं ना, शेप करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कुछ अपने आप को जस्टिफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। जो है आप नेचुरल हैं, जैसे हैं आप प्योर हैं, और उसको करने का जो एक फ़ॉर्मेट है ना, वो आपका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपने शायद जो भी इस वक़्त अभी आप अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? तो इन लोगों को शायद ये बात को सुन के बहुत ज़्यादा डर लग गया। अभी ये लोग फ़िलहाल बहुत ज़्यादा खौफ़ में और ये सोच रहे हैं कि आगे किस तरीके से आपको रोकेंगे, किस तरीके से अब आपका काम करेंगे। लेकिन अब इनमें शायद वो हिम्मत नहीं बची है, तो इनमें से जो भी जिसके भी साथ में ये लोग गए थे, उसी व्यक्ति ने इन लोगों को ये समझाया है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे पड़ने की, क्योंकि अब सब कुछ आपको पता चल चुका है। और अगर जो भी आपको पता चला है, अगर उसमें फिर से आपने अटकलें लगानी शुरू करी कि नहीं कुछ नहीं होगा, फिर से करते हैं, तो जो प्रेडिक्शनर था उसने ये भी वार्निंग दे दी कि अब आपको एक ऐसी बद्दुआ लगेगी ना कि जीवन भर में शायद आप कभी सुखी नहीं रहेंगे, ठीक है? तो ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है इन लोगों की। और साथ ही अगर मैं आपकी ऊर्जा देखूँ, तो आपने शायद ऐसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बाउंड्री सेट करी हुई है, जहाँ पर आपका कोई भी डिस्टर्ब करने अगर आता है, तो आप उस व्यक्ति को अब अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करते। आप पूरी तरीके से क्लोज़र दे चुके हैं एक ऐसी साइकिल को, जहाँ पर आपको बार-बार एक गिल्ट की एनर्जी में डाला जा रहा था। विक्टिम कार्ड सामने वाला खेलता था, गलत होते हुए भी, और आपको गलत साबित करने की कोशिश किया जाता था। और इस वक़्त आप अपनी हीलिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जो डैमेज हुआ है जिस भी इंसान की वजह से, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है? और आपने शायद अपने आप को पूरी तरीके से इस वक़्त अपने ऊपर फ़ोकस करने में ही अपना दिमाग लगाना उचित समझा है। उसी के साथ ही अब आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है कि ऐसे मूर्खों से बिल्कुल दूर रहना है, जो आपका समय बर्बाद करते हैं। तो आप उसी तरीके से अपने जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बता सकती हूँ यहाँ पर कि कंप्लीटली आप अपनी लाइफ में ना, ऐसे जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, वो सभी आपकी लाइफ से वॉक अवे करने वाले हैं। लेट्स सी कि ये जो दो
दो जो ये जो फीमेल्स की फेमिनाइन एनर्जी आई है, ये किसके लिए होंगी, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरा जो नंबर है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको जो भी क्वेरी हो, जो कुछ भी आपको चाहिए हो, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ऑल्सो आप मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर मैसेज पिंग कर सकते हैं, लाइक कमेंट सेक्शन में ही आप क्या चाहते हैं, आपको कैसी रीडिंग्स चाहिए, ओके। ऑल्सो आप में से कितनों के साथ में रेजोनेट हुई है रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।